डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें मैं आपको फर्स्ट मैसूर वार, सेकेंड मैसूर वार, थर्ड मैसूर वार, फोर्थ मैसूर वार के बारे में बताया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे द एंग्लो मराठा वार्स। द एंग्लो मराठा वार्स। आप जानते हैं कि जो साउथ इंडिया में अब यहाँ पे मैसूर भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, अंग्रेज़ों के अधीन आ चुका है। अब पूरी साउथ इंडिया की बात देखा जाए, पूरी साउथ इंडिया में तो एक ही का पावर बचा हुआ है, और वो है कौन? मराठा। कौन है? मराठा। अब अंग्रेज मराठों के पावर को भी डिक्रीज करने का प्रयास करेंगे। पहले तो मराठों के साथ मिलकर मैसूर को हरा दिए। पहले अंग्रेज मराठों का साथ दे करके मैसूर को हरा दिए। अब इस पूरी एरिया में एक ही व्यक्ति का पावर बचा, वो है मराठा। और मराठों को अब अंग्रेज क्या करेंगे? हराने का प्रयास करेंगे। और इनसे जो वार होगा ना, जो युद्ध होगा अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में, इस वार को हम लोग बोलते हैं द एंग्लो मराठा वार्स। क्या बोलते हैं? द एंग्लो मराठा वार्स। और इसकी जो टाइमिंग है एंग्लो मराठा वार्स की, 1775 से लेकर के 1880 तक, मतलब लगभग 25 इधर जोड़ लीजिए और 18, 15, 40, 43, लगभग 43 सालों तक, लगभग 43 ईयर्स तक अंग्रेज़ों ने मराठों से वार किया। और अंत में जाकर के मराठों की पावर पूरी तरह से क्या हो गई? ख़त्म हो गई। और इस पूरे दक्षिण भारत में देखा जाए तो अब उत्तर भारत में पहले से उनका पावर हो चुका था अंग्रेज़ों का, अब पूरे दक्षिण भारत में भी अंग्रेज़ों का पावर एस्टैब्लिश हो जाएगा। और इस तरह से पूरे भारत में देखा जाए तो अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। द मुगल हैड डिक्लाइंड इन देयर पावर। द मुगल मीन्स, जो आप मुगल शासक जानते हैं, मध्यकालीन भारत में जो मुगल शासक हैं, जिसमें बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है, जहांगीर है, ये सारे मुगल्स थे। तो इनकी पावर अब क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। देयर पावर मतलब मुगल्स अपनी पावर को ख़त्म कर चुके हैं। द मराठा यूनियन इंक्लूडिंग भोंसले ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, होलकर ऑफ इंदौर एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर हैड डेवलप दियर इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, नॉर्थ इंडिया में, अब ये तो साउथ इंडिया के शासक हैं ना, मराठा जो हैं साउथ इंडिया के शासक हैं, लेकिन ये अपनी पावर को नॉर्थ इंडिया में बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें कौन कौन है? मराठों में भी अलग अलग वंशज हैं, जिसमें आपको देखेंगे कि भोंसले ऑफ नागपुर, मतलब भोंसले नागपुर का था, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ जो था बड़ौदा का था, होलकर ऑफ इंदौर एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, मतलब ये विभिन्न प्रांतों के शासक थे, ये सब मराठी थे। द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली वांटेड टू कैप्चर इंडिया। और एक अफगान शासक था। आप जानते हैं कि इंडिया के पश्चिम में, नॉर्थ और वेस्ट में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान है, जो इसका इंडिया का पड़ोसी देश है। तो वहाँ का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली जो चाहता था, वह इंडिया पे कब्जा करना चाहता था, भारत पे अहमद शाह अब्दाली कब्जा करना चाहता था वो। ठीक है, हिज इन्वेंशन डिफीटेड द आर्मी ऑफ मराठा यूनियन इन पानीपत इन द ईयर ऑफ 1761। ठीक है, और उसकी पावर, और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल भी हुआ। एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग थर्ड वार ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। थर्ड वार, जैसे पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, एक पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक है, तो 1761 का जो युद्ध हुआ था पानीपत का, इसको थर्ड वार बोलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके भारतीयों में मराठा थे, और अहमद शाह अब्दाली था जो अफ़गान का शासक था। और इसमें क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ? जीत गया। रिजल्टिंग इनटू रिड्यूस पावर ऑफ मराठा। रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस हो गया मराठों का पावर, अर्थात यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान का शासक था वह विजयी हो गया। द मेन रूलर्स ऑफ मराठा नाउ स्टार्टेड कॉन्सनट्रेटिंग ओवर पुणे। और जो मराठी लोग थे वह अपना पावर, कहाँ बस उनका पावर बचा, वो अपना पावर पूरी तरह से, पूरा पावर अपना
पुणे पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे, अर्थात जो पूरा दक्षिण भारत में पहले राज करते थे, अब पूरा दक्षिण भारत को छोड़ करके अब केवल पुणे पे उनका अधिकार रह चुका। किसका? मराठों का। Simultaneously, they also developed conflicting approach in the matter of occupying in of the office of पेशवा प्राइम मिनिस्टर। और एक पद था पेशवा का, प्राइम मिनिस्टर मतलब पेशवा उसको बोलते थे, वो मुख्य रूप से प्राइम मिनिस्टर होता था। जैसे इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, वैसे मराठों में प्राइम मिनिस्टर को पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। द कंपनी कुड नॉट टॉलरेट अ स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर। देखिए, अब कंपनी भी नहीं चाहती थी। कंपनी मतलब कौन? ब्रिटिश लोग। कंपनी का मतलब अब कहीं भी आपको कंपनी मिलेगा तो आप जानिएगा कि वो ब्रिटिश लोग हैं। तो कह रहे कि द कंपनी कुड नॉट टॉलरेट अ स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर, मतलब कंपनी नहीं चाहती थी कि मराठों के पास अधिक पावर हो, मराठे मतलब शासक रहें। मराठों पर भी अपना अधिकार पूरा जमाने के लिए कंपनी क्या कर रही थी? पूरी तरह से प्रयास कर रही थी। दे वांटेड टू क्रश द पावर ऑफ मराठाज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन द दक्कन। दक्कन आप जानते हैं दक्षिण भारत के प्रांत को कहा जाता है दक्कन। तो अब अंग्रेज क्या चाहते थे? क्रश मतलब कुचल कर रख देना, मतलब अंग्रेजों मराठों के पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। और अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। सुप्रीमेसी मतलब अपनी सर्वोच्च सत्ता, अर्थात अंग्रेज ये चाहते थे कि अब पूरी तरह से मराठों का भी पावर क्या किया जाए? ख़त्म करके पूरे भारत पे अपना पावर इस्टेब्लिश किया जाए, अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया जाए। अंग्रेज चाहने लगे। पहले देखिए अंग्रेज़ों ने साथ दिया मराठों का, धीरे से हैदर अली को हरा करके, और जब हैदर अली हार गया तो दक्षिण भारत में मराठा बचे। मराठों पे भी अपना शासन करने का विचार बना लिए अंग्रेज़ों ने। इसी को कहा जाता है डिवाइड एंड रूल पावर, कि 1 बाय 1 करके भारतीय शासकों को सभी को क्या किए? पराजित कर दिए। Hence they waited for a suitable opportunity to enter into a war with the Marathas। इसलिए अंग्रेज जो क्या सुइटेबल अपॉर्चुनिटी को तलाश करने लगे, अर्थात एक सुअवसर, एक अच्छा मौका की तलाश करने लगे अंग्रेज, कि जैसे ही एक अच्छा मौका मिलेगा तो हम मराठों पे क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे और उनके पावर को ख़त्म कर देंगे। पेशवा माधवराव वाज फॉलोड बाय डिवीजन एंड डिसयूनियन ऑफ द मराठा एम्पायर। अब वो मौका खोज ही रहे थे, अब मौका उनको मिल गया। पेशवा माधवराव जो था उसने जो मराठों का पावर था उसको क्या कर दिया? डिसयूनियन कर दिया, मतलब उसके पावर को कई भागों में, मराठों के पावर को कई भागों में डिवाइड हो गया। मराठों का जो पावर था वो कई भागों में डिवाइड हो गया। किसके कारण? पेशवा माधवराव के कारण। Thus the British company got the opportunity which they were waiting for years together। और अंग्रेज़ों ने इसी का फ़ायदा उठा करके कंपनी में क्या कर दिए? अटैक कर दिया, अर्थात कंपनी ने मराठों पे फ़ायदा उठा करके मराठों पे युद्ध करने का प्रयास किया। और उसी का परिणाम हुआ कि द फर्स्ट मराठा वार 1775 से लेकर 1882 तक हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग द फर्स्ट मराठा वार पढ़ते हैं। देखिए अंग्रेज़ कितने चालाक थे, 1 बाय 1 करके भारतीय राजाओं को सबको क्या कर दिए? हरा दिए। पहले साथ देते थे, फिर उनको मौका मिला, फिर उनको हरा करके दूसरे को, ऐसे करके बहुत ही मतलब डिवाइड एंड रूल का प्रयोग करके उन्होंने पूरे भारत पे उन्होंने शासन कर लिया। चलिए द फर्स्ट मराठा वार के बारे में हम देखते हैं। द फर्स्ट मराठा वार 1775 to 82। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मराठा वार का टाइमिंग क्या है तो आप बताएंगे 1775 से लेकर 82। देखिए 7 वर्षों तक हुआ है। इतने वर्ष तक, लगभग 7 ईयर्स तक फर्स्ट मराठा वार हुआ है। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज यंगर ब्रदर नारायण राव एज 17 बिकेम द न्यू पेशवा इन द ईयर 1772। देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, उस समय माधवराव था पेशवा वहाँ का मराठों का, लेकिन उसके मरने के बाद उसका जो सन था, हिज यंगर ब्रदर, उसका जो यंगर ब्रदर था, उसका जो नौजवान भाई था, जो मात्र 17 साल का था। कितने साल का था? 17 साल को था। उसको पेशवा बना दिया गया, नारायण राव, जिसका नाम क्या था? नारायण राव था। और उसको 1772 में 1772 में पेशवा बना दिया गया। क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा गया है कि पेशवा माधवराव के बाद
कौन शासक बना, पेशवा बना मराठों का? तो नारायण राव। कब बना? 1772 में। कौन था पेशवा माधवराव का? नारायण राव कौन था? तो यंगर ब्रदर था, भाई था। नारायण राव वाज अपोज्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव अलाइज रघोबा। देखिए, और जब नारायण राव पेशवा बन गया मराठों का, तो उसके एक चाचा थे रघुनाथ राव, वो उसका विरोध करना शुरू कर दिया, अर्थात उसको पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि यह बने। कौन विरोध किया? नारायण राव का, रघुनाथ राव। ठीक है। रघुनाथ राव गॉट नारायण राव मर्डर्ड इन हिज ओन प्लेस एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा। देखिए, इतनी ज़्यादा वो ईर्ष्या करने लगे कि अपने प्लेस में बुला करके नारायण राव को उसने क्या कर दी? मर्डर कर दिया। अपने भतीजे को अपने रूम में, अपने प्लेस में बुला करके उसने क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और हिमसेल्फ डिक्लेयर कर लिया पेशवा, अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर लिया। देख लीजिए कितना। एल्डर्स, स्टेट्समैन एंड मिनिस्टर्स ऑफ द कोर्ट वी आर नॉट हैप्पी विथ द एक्ट ऑफ रघोबा। रघोबा किसके लिए यूज होता है? तो रघुनाथ राव के लिए। रघोबा जो यूज होता है, आप केवल रघोबा, तो किसके लिए यूज होता है? रघुनाथ राव के लिए। तो रघोबा की इस एक्टिविटी से, अर्थात नारायण राव की हत्या कर दिया उसने और अपने आप को खुद पेशवा डिक्लेयर कर लिया। इस एक्शन से जो मंत्री थे, मिनिस्टर्स जो थे कोर्ट के, वह खुश नहीं थे। दे सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ द इन्फेंट पेशवा माधवराव द्वितीय। और वो ये चाहते थे कि जो माधवराव सेकेंड था, माधवराव जो सेकेंड था, उसको क्या बनाया जाए? पेशवा बनाया जाए। उसका जो छोटा बच्चा था माधवराव का जो पुत्र था पेशवा माधवराव, उसका एक बच्चा था पेशवा माधवराव द्वितीय, उसको वो सब मिनिस्टर्स पेशवा बनाने के लिए चाहने लगे। द सन ऑफ मर्डर्ड पेशवा, सपोर्टर्स ऑफ माधवराव वेयर लेड बाय हिज एबल जनरल एंड स्टेट्समैन नाना फडणवीस। और इसमें नाना फडणवीस ने बहुत ही ज़्यादा क्या किया? साथ दिया। नाना फडणवीस भी चाहते थे कि जो इन्फेंट पेशवा था, इन्फेंट मतलब होता है छोटा बच्चा, तो छोटा जो पेशवा माधवराव था उसको बनाया जाए, और इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान नाना फडणवीस ने दिया। रघुनाथ राव रघोबा फेस डिफीट एट बॉम्बे एंड फ्लेड टू सूरत। देखिए, इस रघोबा अर्थात रघुनाथ राव क्या हुआ? बॉम्बे में पराजित हुआ और वह सूरत भाग गया। ही सॉट द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ सूरत 75 विद द इंग्लिश। देखिए, अंग्रेज़ों से 75 में उसने एक ट्रीटी कर लिया। अंग्रेज़ों से मतलब पराजित हुआ, और वह मुंबई से कहाँ भाग गया? सूरत भाग गया। और उसने 75 में उसने ट्रीटी ऑफ सूरत मतलब सूरत की संधि अंग्रेज़ों के साथ कर लिया। गवर्नर एट बॉम्बे रघोबा एग्री टू सेड सॉल्सेट एंड बेसिन टू द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ सूरत। और ट्रीटी ऑफ सूरत मतलब जो 75 में ट्रीटी हुआ था अंग्रेज़ों और रघोबा के बीच में, उस ट्रीटी के माध्यम से उसको मतलब फिर से वहाँ का शासक बना दिया गया सॉल्सेट एंड बेसिन में। इन रिटर्न द कंपनी एग्री टू प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प द रघोबा। और रघोबा को मिलिट्री हेल्प के भी हेल्प करवाया, अर्थात कंपनी मतलब रघोबा को मिलिट्री हेल्प भी की। इन द ईयर 1778 द बॉम्बे गवर्नमेंट सेंट अ फोर्स अगेंस्ट पूना। और जो अंग्रेज़ थे अंग्रेज़ों ने रघोबा के साथ मिलकर के जो पूना, जिसमें मराठी लोग शासन करते थे मुख्य रूप से, तो उस पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? अपनी सेना को भेजा। द इंग्लिश फोर्स वेयर पुअरली कमांडेड बाय पोल इजिटोर एंड हेंस वेयर डिफीटेड। और इस तरह से जो अंग्रेजी सेना थी वह पूना में क्या हुई? पराजित हो गई, हार गए। डिफीटेड मतलब हार गए। इन 1779 द इंग्लिश कंक्लूडेड द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वडगांव। और अंत में जाकर के 1779 में एक संधि हुआ जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वडगांव के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स स्ट्रांगली अपोज द ट्रीटी ऑफ वडगांव एंड रिजेक्टेड इट्स ऑल टुगेदर। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो उस समय का गवर्नर था,
अंग्रेज़ों का, उसने इस ट्रीटी का क्या किया, विरोध किया, और उस ट्रीटी को बिल्कुल उसने मानने के लिए तैयार नहीं था। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। और उसने रिजेक्ट कर दिया, सारे जो भी फंक्शन हुए थे उसको रिजेक्ट कर दिया। ही कंटिन्यूड द वार विद द मराठाज, और मराठों के साथ लगातार उसने अपनी युद्ध को जारी रखा। नाना फडणवीस कमांडेड द मराठा फोर्स एंड इंटर्ड इनटू अलायंस विद हैदर अली ऑफ मैसूर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। कह रहे कि नाना फडणवीस, ये थोड़ा सा पहले की बात हो रही है, जब हैदर अली था उस समय की बात हो रही है। नाना फडणवीस कमांडेड द मराठा फोर्सेज एंड इंटर्ड इनटू अलायंस विद हैदर अली ऑफ मैसूर एंड निजाम अली ऑफ। और नाना फडणवीस ने मराठों का कमांड करते हुए वह हैदर अली और निजाम ऑफ हैदराबाद से क्या किया था, एक संधि अलायंस कर लिया था, मतलब समझौता कर लिया था। द वार विद द इंग्लिश कंटिन्यूड फॉर अनदर 4 years, और ये जो वार था अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में लगातार और 4 सालों तक चला था। फाइनली पीस ट्रीटी वाज कंक्लूडेड विद द इंग्लिश एट सालबाई इन द ईयर ऑफ 1782, और लास्ट में चल कर के 1782 में सालबाई की संधि के माध्यम से ये जो वार था, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, वो पूरी तरह से जाकर क्या हुआ, समाप्त हुआ। पूछता है क्वेश्चन कि किस संधि के द्वारा जो फर्स्ट मराठा वार जो था, चाहे जिसको द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के नाम से जानते हैं, समाप्त हुआ, तो सालबाई की संधि, और वो संधि कब हुआ था, 1782 में हुआ था। द ट्रीटी ऑफ सालबाई रिकॉग्नाइज माधवराव सेकेंड एज द पेशवा ऑफ द मराठा, और ये ट्रीटी अंग्रेजों और माधवराव जो सेकेंड था पेशवा, उसके बीच में संपन्न हुआ था। द इंग्लिश वेयर अलाउड टू रिटेन सॉलिसिटेड, और अंग्रेज़ों ने फिर से अलाउड अनुमति दे दिया सॉलिसिटेड पे। सॉलिसिटेड जो था वह मराठों का क्षेत्र था, उस पर फिर से अंग्रेज़ों ने सहमति हो गए कि ठीक है आप उसको लेकर के रहिए। रघुनाथ राव वाज ग्रांटेड एन एनुअल पेंशन ऑफ 3 lakhs द पूना, और रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए पे पेंशन के रूप में, 3 लाख रुपए पेंशन के रूप में अंग्रेज़ों ने दे करके उसको एक पेंशनर बना दिया, अर्थात 3 लाख रुपए उसको सालाना पेंशन देते थे, एनुअल पेंशन था। द पूना गवर्नमेंट एग्री टू कीप अवे फ्राम द हैदर अली एंड टू कंक्लूड अलायंस विथ एनी अदर यूरोपियन नेशन, और यहाँ से क्या होता है कि पूना गवर्नमेंट जो थी, मतलब पूना गवर्नमेंट किसकी थी, मराठों की थी, एग्रीड हो गई, सहमत हो गई हैदर अली से, और मतलब हैदर अली से बहुत, मतलब कहा जाए मैसूर से उसने पूरी तरह से अपने रिश्ता को ख़त्म करके और आराम से यूरोपियन नेशंस के प्रति, अर्थात कोई भी यूरोपियन जो बाहरी लोग आए थे उनसे लड़ने के लिए वो सारे लोग एक सहमत हो गए। इस तरह से यहाँ पे जाकर के आपका फर्स्ट मराठा वार जो था, या द फर्स्ट मराठा वार जिसको हम लोग बोलते हैं, वह समाप्त हुआ। चलिए हम लोग सेकेंड मराठा वार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।